हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेड वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। जैसे टेट एग्जाम हो दोस्तों, जीन पियाजे से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो उस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। और आज हम लोग जानेंगे सीखेंगे कि जीन पियाजे से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना होगा दोस्तों कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, सॉरी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इसने कौन से ठीक है विकास का सिद्धांत को दिया था। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जरा देखिए दोस्तों कि जीन पियाजे ने कौन से विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है और नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं दोस्तों कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जीन पियाजे तो जो थे दोस्तों, ठीक है, जीन पियाजे जो थे दोस्तों वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के दोस्तों ने? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। और इसने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चे पर संज्ञान अर्थात या फिर संज्ञानात्मक बोल सकते हैं या फिर मानसिक विकास का अध्ययन किया, है ना। जैसे मतलब इन्होंने सोचा कि चलिए हम अपने बच्चे को लेते हैं और आस पड़ोस यानी पड़ोसी के बच्चे को लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं दोस्तों? मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार का मानसिक विकास हो रहा है उसके अंदर में। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि आस पड़ोस के बच्चों का अगर मानसिक विकास का अगर मान के चलते हैं कि मानसिक संतुलन किस प्रकार से, मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे तो लोग तो कुछ बोलेगा ही जरूर, है ना। तो ये ज़्यादा ठीक नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि जीन पियाजे ने बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि इस सिद्धांत यानी विकासात्मक सिद्धांत किसे कहा जाता है दोस्तों, अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको किसमें टिक करना है दोस्तों ना? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों, आगे पॉइंट में क्या है दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि जीन पियाजे का मानना है, किनका मानना है दोस्तों ना? जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वो वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, जैसे सपोज एक बच्चे का जन्म हुआ दोस्तों, अभी उसमें जैविक परिपक्वता नहीं आई है, इस बच्चे का मान के चलते हैं कि 6 मंथ हो गया तो थोड़ा थोड़ा आने लगा दोस्तों। यानी 6 मंथ में ही वो क्या करता ना, अपना मम्मी को पहचानने लगता है। जैसे 1 साल होता है दोस्तों वो और भी वस्तुओं को पहचानने लगता है। जैसे मान के चलते 3 साल हुआ, 4 साल हुआ दोस्तों, तो वो और भी वस्तु को पहचानने लगता है और अपने माइंड में क्या बना लेता है तो दोस्तों ना, कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, जैसे इसको ईंट बोलती है, इसको खटिया बोलती है, इसको, है ना, इस प्रकार का अपने माइंड में क्या बना लेता है दोस्तों ना, कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और जीन पियाजे का क्या मानना है दोस्तों, ये वाला पॉइंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ने। क्या है जरा देखिए कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब देखिए दोस्तों कि किसने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना? पियाजे। ठीक है, वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब इसने जीन पियाजे ने क्या मानना है दोस्तों? जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत को देते हैं, अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से, यानी देखिएगा दोस्तों कि छोटा छोटा बच्चा जब खेलता है ना, आप लोग देखे ही होंगे कि किस प्रकार से खेलता है। ठीक है, ठीक, तो उन्होंने जिस प्रकार यानी छोटा बच्चा जो है दोस्तों किस प्रकार से संसार की रचना करते हैं अपने सिद्धांत के अनुसार, वो लोग सोचता है कि संसार ऐसा है वैसा है। ठीक है,
ये कौन कह रहा है दोस्तों ना, जीन पियाजे के अनुसार कह रहा है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो होती है दोस्तों वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नंबर 1 थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकूलन होता क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है दोस्तों ना, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जीन पियाजे ने अनुकूलन के बारे में भी बताया और जीन पियाजे का मानना है कि अनुकूलन क्या होता है दोस्तों ना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकूलन कहलाता है। जिस प्रकार से वातावरण रहेगा उसी प्रकार से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, उसका विपरीत नहीं जा सकते। ठीक, आगे देखिए, इसकी 2 प्रक्रिया होती है ना, कैसी होती है देखिए, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आत्मसातकरण। मतलब पहले आपको क्या ज्ञान था, अभी आपको क्या ज्ञान है, दोनों को मिला के रखना ही क्या कहलाता है दोस्तों ना, आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या कहलाता है दोस्तों, समायोजन होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है ना दोस्तों, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समायोजन कहलाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे, नंबर 2 क्या है, साम्य धारणा या फिर संतुलन। संतुलन क्या होता है दोस्तों जरा देखिए, है ना, संतुलन क्या होता है दोस्तों जरा देखिए कि इसके द्वारा बच्चा जो होता है आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में क्या बैठाता है दोस्तों ना, संतुलन कायम करता है। ठीक है, नंबर 3 स्कीम्स। अब स्कीम्स क्या होता है दोस्तों कि किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि हर एक काम को करने का क्या होता है दोस्तों ना, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मान के चलिए सपोज, जैसे मान के चलिए दोस्तों कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से ही हमको दूध मिलेगा, अगर नहीं रोएंगे तो दूध नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़िए देखिए क्वेश्चन, उसके बाद है दोस्तों स्कीमा। स्कीमा क्या होता है दोस्तों कि शरीर के द्वारा, ठीक है, की जाने वाली क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी रहती है, यानी शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं करते हैं हम लोग, सारा का सारा दिमाग से जुड़ी होती है, उसको स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए कि छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है या फिर आइसक्रीम चूसता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों ना, शरीर का ही प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हमें माइंड क्या देती है ना, सिग्नल देती है कि हम बॉल को पकड़े हैं या फिर आइसक्रीम चूस रहे हैं, है ना। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जीन पियाजे ने क्या बताई है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। कौन कौन सा अवस्था है दोस्तों, ये अवस्था सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अवस्था से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था हो गया, उसके बाद हो गया कि पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था हो गया, नंबर 3 हो गया दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया, नंबर 4 हो गया दोस्तों कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, है ना, सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखिए कि हमें उतना भाषा का ज्ञान नहीं है दोस्तों, अगर बोलने में किसी प्रकार का गलती हो जाता है दोस्तों तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना। आप लोगों का जैसे सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर था दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि संवेदी पेशी अवस्था का उम्र कितनी से कितनी तक मानी जाती है। तो दोस्तों कि इस अवस्था का उम्र जो होता है दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है ना दोस्तों, 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, नंबर टू क्या है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा अपने इस अवस्था में बच्चा जो होता है दोस्तों अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, फिर है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु को पहचानने का गुण आ जाता है। यहाँ पे गुना नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गुण होगा। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों ने 0 से 2 वर्षों तक इस अवस्था में, है ना, इस अवस्था में बच्चे के अंदर ऐसा गुण आ जाता है जो कि वो कोई वस्तु को पहचानने लगता है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि अर्थात बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को आसानी से ढूंढ लेता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन रहा है दोस्तों कि बच्चे जो है वो किस उम्र में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। ठीक है, यानी 0 से 2 वर्ष में, है ना, 0 से 2 वर्ष में जिन्होंने बताया है उनका नाम क्या है दोस्तों ना, जीन पियाजे उनका नाम है। आगे बढ़े दोस्तों, नंबर 2 हो गया दोस्तों कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों, जरा देखिए। इस अवस्था का उम्र 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। कब तक दोस्तों, 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। यह क्रिया करने की
पहले की अवस्था है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि 2 से 7 वर्ष तक लड़का हो या फिर लड़की हो, इसी को लड़का लड़की को किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इसमें बच्चा सामने आने वाली वस्तु को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके साथ कोई क्रिया नहीं कर पाता है दोस्तों। जैसे फुटबॉल खेल रहा है कोई, अगर मान के चलते खिलाड़ी, वो अपने ओर आकर मतलब उस फुटबॉल को, ठीक है, उस फुटबॉल को अपनी ओर आते देखेगा, सोचेगा कि हम मारेंगे, लेकिन वो मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मार नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीववाद के बारे में दोस्तों। जीववाद, ठीक है। जीववाद मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जीववाद बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, अह केंद्रित, ठीक है। अहन केंद्रित मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कह रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। मतलब देखिए, दुनिया जो होता है वो गोल होता है। अगर बच्चा सोचना शुरू कर दिया तो बच्चे यही सोच रहा है कि हम जो सोचे वही सही है, ठीक है। आगे दोस्तों, अपलटावी। अपलटावी मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे 4 + 6 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। यदि इसी को ही हम लोग उलट देते हैं, 6 + मान के चलिए कि 6 + 4 कर देते हैं, कितना होगा, ये बच्चा नहीं बता पाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, कि मुद्रा की कमी, मतलब मुद्रा के कॉन्सेप्ट की कमी किस अवस्था में होता है, दूरी के कॉन्सेप्ट की कमी किस अवस्था में होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। नंबर 5 होता है दोस्तों केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेष पर ध्यान देता है। यानी बहुत सारा वस्तु होता है दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम है, और हर एक वस्तु का अलग अलग विशेषता होता है दोस्तों। लेकिन बच्चा इसमें क्या करता है केंद्रीकरण में दोस्तों, कि सभी वस्तु की विशेषताओं को छोड़ देता है और केवल एक ही वस्तु पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। आगे देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों, कि इस अवस्था का उम्र माना जाता है 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों, 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा दोस्तों, हमें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर बोलने में किसी प्रकार का गलती हो जाता दोस्तों, हमें क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या करता है दोस्तों, यदि कोई वस्तु सामने रखा हुआ तो उस पर सोच सकता है, उसमें कुछ कर सकता है, ठीक है। आगे देखो कि इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार का कॉन्सेप्ट गुण आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि अपलटावी जैसे उस अवस्था में होता था कि 6 + 4 होता था 10, ठीक है, और 4 + 6 कितना होता था, नहीं बोल पाता था दोस्तों। लेकिन इस अवस्था में 4 + 6 बोलिए या फिर 6 + 4 बोलिए, दोनों बोल देता है कि ना इतना ही होता है 10, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जीववाद, इसमें सजीव और निर्जीव को भी मतलब अंतर विभेद करने में सक्षम हो जाता है बच्चा, ठीक है। मुद्रा बोलिए, भार बोलिए, इसका के सारे कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगे देखो, इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर, इस अवस्था में बच्चा जो होता है दोस्तों कि उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क वितर्क करने लगता है, ठीक है। उदाहरण देता है, जैसे रावण राक्षस था जिसको राम ने मारा है, ठीक है। यदि मनुष्य भी राक्षस बनेगा तो उसको मारने के लिए भगवान अवतरित जरूर होंगे, है ना। इस प्रकार का उदाहरण का सहारा लेता है बच्चा और क्या करता है दोस्तों, न तर्क वितर्क करने लगता है। आगे देखो, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार का तर्क वितर्क करता है दोस्तों, कि पेड़, देखिए हमारे लिए पेड़ जरूरी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि दोस्तों कि बच्चे का जवाब कैसा होता है, क्योंकि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। बच्चे का आंसर है कि हाँ, पेड़ जरूरी होता है, क्योंकि हमें पेड़ से क्या मिलता है दोस्तों, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। आगे देखो, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अभी औपचारिक संक्रिया की अवस्था का उम्र क्या होता है दोस्तों, यह अवस्था 11 वर्ष से शुरू होकर के कब तक जाता है दोस्तों, वयस्क अवस्था तक चलती रहती है, ठीक है। आगे देखो, इस अवस्था को ही किसका नाम दिया है गया है दोस्तों, कि किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था को यानी जीन पियाजे ने कौन से स्टेज में रखा है दोस्तों, तो औपचारिक संक्रिया की अवस्था में रखा है,
ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अवस्था में बालक अपनी समस्या समझकर दूसरों को समझ सकता है, समझा सकता है। ठीक है, अपनी समस्या को क्या कर सकता है दोस्तों कि दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। आगे देखिए कि इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। वो सोचना शुरू कर देता है कि हमको क्या करना चाहिए लाइफ में, ना क्या नहीं करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारे के ऊपर चिंतन करना यानी क्या होता है दोस्तों, ना चिंतन में यानी सोच में मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद।